ज़ना की इब्तिदा कब, कैसे और क्यों हुई? ज़ना की इब्तिदा सबसे पहले किसने की? सबसे पहले आग की पूजा किसने की? ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़िना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? कायनात आलम में किस शख्स ने सबसे पहले ज़िना का इर्तिकाब किया? इस्लाम में ज़िना की सजा क्या है? यही आज हमारी वीडियो का मौजू है और हम आपको ज़िना की इब्तिदा और सजा के बारे में तफसील से बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, जब रूए जमीन पर इंसानी जिंदगी इब्तिदाई हालत में थी और हजरत हव्वा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए थे, एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबील और काबील ये दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह गाजा के साथ, जो हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा तो काबील इस बात पर रजामंद नहीं हुआ, क्योंकि अखलीमा गाजा के मुकाबले में ज्यादा खूबसूरत थी जो काबील के साथ पैदा हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को समझाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अकलीमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबील अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी, मकबूल होगी, वही अकलीमा से निकाह का हकदार होगा। उस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियां पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबील खेती बाड़ी करता था और हाबील जानवर पालता था। चुनाचे काबील ने गंदम की बालियां और हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताजा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबील के दिल में हाबील के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वो हाबील से कहने लगा, मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबील ने काबील से कहा, अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबील, तेरी बहन अकलीमा अब हाबील पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबील अब मायूस हो चुका था कि अकलीमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबील को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबील ने देखा कि हाबील सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता तो उस लईन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर पर जोर से उसका सर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबील ने अपने भाई हाबील के साथ यही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबील के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबील को कत्ल कर दिया। हाबील के कत्ल के बाद काबील ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रूए जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबील हैरान और परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने इस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनाचे उस जगह पर दो कव्वे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें इस मुर्दे को, कव्वे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कव्वे को देखकर काबील अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा हूं कि इतना भी न कर सका। इस तरह काबील को मालूम हुआ कि हाबील की लाश को जमीन में गड्ढा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे उसने एक गड्ढा खोद कर उसमें अपने भाई हाबील की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबील को न पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो न मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबील कुछ दिनों से नामालूम कहाँ गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शबो रोज हाबील के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबील अलगयास अलगयास, ए पिदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और जार जार रोने लगे। उसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को हाबील की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ने कब्र खोदकर हाबील को देखा। उसका मग़ज़ निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। ये हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबील की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में रखकर दफन कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबील के कोई नहीं मरा था। दोस्तों, रिवायत है कि जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबील जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश किया कर। चुनाचे काबील पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की और जमीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून नाहक किया। वो पहला मुजरिम है जो जहन्नम में डाला जाएगा।
اور تاریخ عالم میں پہلا زنا بھی قابیل ہی نے کیا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا اور یہی صورت زنا کی بھی ہے۔ روایات کے مطابق قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام نے زنا کرنے کو گناہ کبیرہ کہا ہے، اور اپنے محارم سے زنا کرنا اور بھی زیادہ قبیح عمل ہے۔ اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہر مسلمان کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔